एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदिघायिकं ममलम् पडमामि बड्डमाणम् इत्थं धम्मस्य कर्तारम्। ग्रंथाधिराज प्रवचन सार के की टीका के मंगलाचरण के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा 3 छंदों के माध्यम से मंगलाचरण किया गया तत्व प्रदीपिका टीका का। और समय सार के 3 छंदों का जो प्रारंभिक छंद हैं, उनकी ही परछाई हमें प्रवचन सार की टीका के प्रारंभिक 3 छंदों में दिखाई देती है। बस एक स्लाइट डिफरेंस है, छोटा सा अंतर है, जो कि तीसरे छंद में। बताएगा आप में से कोई कौन सा अंतर है? आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति के तीसरे कलश में और प्रवचन सार के तीसरे छंद में क्या डिफरेंस है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ मीना जी बोलिए। सर आ रही है। जी सर, एक बार फिर से बोलिए आप। हाँ, मैंने कल अपन ने जो चर्चा की थी, तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो आत्मख्याति टीका लिखी समय सार की, उसके 3 छंदों में, और प्रवचन सार की जो टीका लिखी है तत्व प्रदीपिका, ठीक है, उसमें शुरू के 3 छंद बिल्कुल एक जैसे ही है, खाली एक अंतर है तीसरे छंद में। मैं छंद में माने भाव पक्ष की अपेक्षा बात कर रहा हूँ। वहां पे जो बात कही थी और यहाँ पे एक बात कही, उसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस है। वो क्या है, वो आप बता पाएंगे? सर मैं बताऊं? हाँ किरण जी बोलिए। हाँ, उसमें बताएं, आत्मख्याति में टीका कहा गया है और इसमें व्रति कहा गया है, ये अंतर है क्या? नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। तीसरे छंद में आचार्य अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति के तीसरे छंद में कहा, भवतु में परम विशुद्धिर शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, आत्मा हूँ, और मेरी परम विशुद्धि हो। वहां पर उन्होंने ये बात कही थी। और प्रवचन सार में कहा, परमानंद सुधारस पिपासितानाम हिताय भव्यानाम, भव्य जीवों के हित के लिए मैं ये तत्व प्रदीपिका नाम की टीका प्रवचन सार ग्रंथ की लिख रहा हूँ। वहां मम परम विशुद्धिर भवती, यहाँ भव्य हिताय भव्या नाम, ये डिफरेंस है खाली। बाकी भाव में कोई अंतर नहीं है। पहला छंद है, वहां भी समय सार को नमस्कार किया, यहाँ पर आत्म माने जो कारण परमात्मा है उसको नमस्कार किया। उसके विशेषण भी कमोवेश वही के वही हैं। दूसरे छंद में आत्मख्याति में भी अनेकांतमयी मूर्ति कहकर के जिनवाणी माता को, वस्तु व्यवस्था को, स्यादवाद को नमस्कार किया। यहाँ पर भी हेलो लुप्त महामोह तमस्तोतमम जयत्यदः प्रकाशयत जगत तत्वम अनेकांतमयम मह, यहाँ भी अनेकांत के प्रकाश, अनेकांतमयी प्रकाश से पूरा जगत आलोकित हो, इस प्रकार उस अनेकांतमयी वस्तु व्यवस्था कहो या जिनवाणी कहो, उसको यहाँ नमस्कार किया। बस एक ही अंतर है, वहाँ पे भवतु में परम विशुद्धिर थी और यहाँ पर हिताय भव्या नाम, इतना सा अंतर है। मैं इसलिए थोड़ा ये प्रश्न पूछ रहा था, तब तक बाकी लोग भी आ जाएं, और थोड़ा ये भी आप तुलनात्मक ढंग से भी इन ग्रंथों का अध्ययन करें। आपने समय सार ग्रंथ पढ़ लिया है और प्रवचन सार पढ़ रहे हैं, तो जो दोनों में तुलनात्मक ढंग से भी हमको कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, वो भी आप देखेंगे तो आपको विशेष आनंद आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। कल हमने तीसरे छंद तक पढ़ लिया था। हाँ दिख रहा है?
देख पा रहे हैं आप? जी जी दिख सर। रहा है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि मूल ग्रंथ तो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादक ग्रंथराज है ही। इस टीका में तत्वों का स्वरूप ही प्रकट किया जाएगा, न्याय और युक्ति से समझाया जाएगा। ये प्रवचन सार ग्रंथ आचार्य जैसे ने जैसा तीनों ग्रंथों के बारे में कहा, पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ है वो माने अल्प कहना चाहिए संक्षिप्त रुचि वालों के लिए, और प्रवचन सार ग्रंथ मध्यम रुचि वालों के लिए, और समय सार ग्रंथ विस्तृत रुचि वालों के लिए। यहाँ इसका मतलब ये नहीं समझना, यहाँ संक्षिप्त, मध्यम और विस्तृत का मतलब ये है कि जैसे व्यवस्था थी ना भगवान आदिनाथ के समय, क्या दंड व्यवस्था थी पता है आपको? कोई गलत काम करे, कोई अपराध करे तो क्या व्यवस्था? हाँ हाँ शब्द माँ और धिक तीन थी। ये व्यवस्था थी ना। पहली बात तो कोई अपराध करता ही नहीं था, अपराध का वातावरण ही नहीं था वहां पे। लेकिन कोई कुछ गलत कह भी दे, कर भी दे, तो उसको कह दिया हाँ, अरे ये तुमने क्या किया, हाँ बोलते ना, हाँ। तो समझ लो कि जैसे फांसी पे चढ़ा दिया हो किसी को, इतना बड़ा दंड था। तो लोग कृत संकल्प हो जाते थे कि ऐसा काम हम कभी जीवन में नहीं करेंगे। थोड़े और दुष्ट प्रकृति के होते थे, वो उनको थोड़ा वो हाँ कहने पर भी नहीं मानते थे, तो उनको कह दिया माँ ऐसा मत करो, ऐसा कहना। तो ये तो और भी बड़ी एकदम सजा हो गई, समझ लो देश निकाला दे दिया हो, कहीं काला पानी पे भेज दिया हो, ऐसी सजा जैसा था। तो लोग इसको भी दंड मानते थे। और जो बहुत ही निकृष्ट प्रकृति के लोग रहे होंगे आज की दुनिया में, तो वो सबसे परम भद्र परिणामी कहलाते, लेकिन उस समय वो अत्यंत दुष्ट प्रकृति के रहे होंगे, तो उनको धिक्कार है। मतलब हाँ भी नहीं, माँ मत करो ऐसा भी नहीं, तुमको धिक्कार है, तुमने ऐसा किया। तो ये सबसे बड़ा सुप्रीम सेंटेंस था। तो हाँ माँ धिक माने कहना ही नहीं पड़े, कहना पड़े तो हाँ कह के ही काम चल जाए, नहीं समझ में आए तो फिर मत करो ऐसा कहना पड़े। और अंतिम तो ये था कि भाई ऐसा तुमने किया है तो बहुत गलत है, धिक्कार है तुम्हें, ऐसा कहना पड़े। तो ऐसे ही मैंने एकदम तुलना नहीं लेना उसको, लेकिन एक मैं भाव स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूँ कि जो इशारे में ही समझ जाए, इसको बता दिया 6 द्रव्यों का स्वरूप और समझ में आ गया, उससे ही वेद विज्ञान कर लिया कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, पुद्गल नव धर्म धर्म काल, इणते न्यारी है जीव चाल। उसी से पंचास्तिकाय संग्रह से ही पूरा मर्म समझ लिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर लिया और सुख के मार्ग में आगे बढ़ गए। लेकिन कई लोग अन्य मत के द्वारा भ्रमाए गए, तर्क वितर्क कुतर्क करने लगे। तो आचार्य देव कहते हैं कि प्रवचन सार के माध्यम से हम तुमको समझाते हैं। तो वहां पर न्याय युक्ति से, खंडन मंडन की शैली से वहां पर वस्तु तत्व समझाया, उसको कहा मध्यम रुचि वालों के लिए। अब पंचास्तिकाय संग्रह और प्रवचन सार ग्रंथ में भी पढ़ करके जिनको भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट ना हो और विस्तार की अपेक्षा हो, तो आचार्य देव कहते हैं कि लो हम तुमको दिखाई देते आत्मा कैसा होता है, हाथ में ही रख के दिखा देते तुमको हैं। एकत्व भक्त दाये जम है। अगर मैं तुमको एकत्व भक्त आत्मा के दर्शन कराऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा के साथ आचार्य समय सार लिखते हैं। बिल्कुल तुम्हें 100% आत्मा का स्वरूप बिल्कुल हाथ में रखे आंवले की तरह स्पष्ट समझ में आ जाए, इतनी स्पष्टता के साथ समय सार में समझाया। और आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो कहा न अस्ति किंचित उत्तरम समय सार उत्तरम किंचित अस्ति। समय सार के बाद अब कुछ नहीं है, इससे स्पष्ट भाषा वर्णना के माध्यम से शुद्ध आत्मा का स्वरूप नहीं समझाया जा सकता। समय सार के बाद तो एक ही चीज बचती है, वो है समय सार की अनुभूति। तो ये उसमें थोड़ा भेद है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा न्याय युक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है।
यहाँ तक अपना हो गया था। अब अपन आगे पढ़ेंगे, एक एक करके रीडिंग प्रारंभ करेंगे। हाँ चलिए, जिनका पढ़ने का भाव है वो अनम्यूट करते जाएं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उस क्रम में मैं बुलाता जाऊंगा। प्रीति जी पढ़िए। जी सर। इस प्रकार यह वृत्ति अर्थात टीका तत्वों को प्रकट करने वाली होगी और परमानंद के प्यासे भव्य जीवों की प्यास भी अवश्य बुझाएगी। इस प्रकार इस प्रवचन सार ग्रंथादिराज की तात्पर्य व्यक्ति टीका लिखते हुए आचार्य जयसेन मंगलाचरण के रूप में मात्र एक छंद ही लिखते हैं, जिसमें वे एकमात्र सिद्ध भगवान को ही स्मरण करते हैं। तात्पर्य व्यक्ति के मंगलाचरण का उक्त छंद मूलतः इस प्रकार है। सर आगे बड़ा। हाँ छंद है, छंद का अपन पाठ करते हैं पहले। हाँ परमानंद सुदारस नहीं वो नहीं। परमानंद चैतन्य। जी सर। हाँ दोहराइए। नमः परम चैतन्य नमः परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदे परमागमकाराय सिद्धाय परिमेष्ठिने। यहाँ पर नमः नमस्कार किया गया है। किसको? सिद्धाय, सिद्धों को नमस्कार किया गया है। वो सिद्ध कैसे हैं? परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदे, यानी परम चैतन्य जो उनका परम आत्मा, जो आत्मा है ज्ञान दर्शन स्वभावी चैतन्य आत्मा है, उससे स्व आत्मोत्थ स्वयं के आत्मा से उत्पन्न हुए सुख संपदे, सुख संपदा से परिपूर्ण जो है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है चारों में ही। जैसे हम कहते हैं महावीराय नमः, तो महावीराय में चतुर्थी विभक्ति है। ऐसे ही संपदा, संपदा का चतुर्थी विभक्ति हुआ संपदे, कैसी? सुख संपदा से। और वो सुख संपदा कैसी है? कोई लूट मार करके इकट्ठी नहीं की गई है, चोरी चकारी से, व्यापार धंधे से। ये स्व आत्मोत्थ है, जो विद्यमान ज्ञान और आनंद स्वभाव है, उस ज्ञान और आनंद स्वभाव की पर्याय रूप से जो उत्थ माने प्रकट हुई है, ऐसी सुख संपदा वाले हैं। और कैसे हैं? परमागम साराय, परमागम के सार हैं। जितना भी दिव्य ध्वनि, उसके अनुसार द्वादशांग के अनुसार जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, पढ़े गए हैं, सुने गए हैं, चर्चा किए गए हैं, सबका सार तो एकमात्र यही है कि सिद्ध होकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाओ। यानी सबका सार सिद्ध ही है। रही हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, ऐसे सिद्ध होकर के और विराजमान हो जाएं। यही समस्त उद्यम का सार है, जिनवाणी का सार है, द्वादशांग का सार है। और कैसे हैं सिद्ध भगवान? परमेष्ठिने, परम इष्ट, परम स्थित, यानी सबसे सर्वोत्कृष्ट पद है, परम पद है, उसमें स्थित है। इससे ऊंची कोई दूसरी अवस्था नहीं होती है। तो ऐसे चार विशेषणों से सिद्ध भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। अनुवाद पढ़ते हैं। चिदानंद आत्मोत्थ सुख संपत्ति से संपन्न परमागम के सार श्री नमो सिद्ध भगवत। प्रीति जी पढ़िए, आगे पढ़िए। जी। परम चैतन्यमय निजात्मा के आश्रय से उत्पन्न सुख रूपी संपदा से संपन्न परमागम के सारभूत सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार है। यहाँ सिद्ध भगवान को परमागम का सार बताया गया है।
तात्पर्य यह है कि परमागम में निरूपित शुद्धात्म तत्व के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान के फल स्वरूप ही सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए सिद्ध भगवान परमागम के सारभूत परम पदार्थ हैं। दूसरी बात यह बताई गई है कि सिद्ध भगवान अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाले अतीन्द्रिय अव्ययवाद अनंत आनंद से संपन्न हैं। हम सभी भव्यात्माओं की भावना भी उसी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति की है। तो एक प्रकार से ये पूरा हो गया मंगलाचरण का। जो टीकाओं का मंगलाचरण है वो यहाँ पे पूर्ण होता है। और आचार्य अमृतचंद्र देव ने विस्तार से 3 छंदों में मंगलाचरण किया, उसका संबंध अभिधेय बताया। आचार्य जयसेन ने संक्षेप में सिद्ध भगवंतों को 3 विशेषणों के साथ नमस्कार करते हुए यहाँ तात्पर्य वृत्ति टीका का मंगलाचरण पूर्ण किया है। अब मूल जो ग्रंथ है वो प्रारंभ होता है, उसकी उत्थानिका है। हाँ, कौन पढ़ेगा अब? जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी सक्रियता के साथ पढ़ने के लिए। सर मैं पढ़ूं? मीना टड़ैया। हाँ, मीना जी पढ़िए। इस प्रकार मंगलाचरण और टीका लिखने की प्रतिज्ञा करने के उपरांत अब आचार्य अमृतचंद, आचार्य कुंद रचित प्रवचन सार के मंगलाचरण और प्रतिज्ञा वाक्य संबंधी 5 गाथाओं की उत्थानिका लिखते हैं, जिसका भाव इस प्रकार है। जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट है, जिन्हें सातिशय विवेक ज्योति प्रकट हो गई है, जिनका एकांतवाद रूप समस्त अविद्या का अभिनिवेश आग्रह अस्त हो गया है, ऐसे कोई आचार्य कुंद देव पारमेश्वरी अनेकांत विद्या को प्राप्त करके समस्त पक्षों का परिग्रह त्याग देने से अत्यंत मध्यस्थ होकर समस्त पुरुषार्थों में सारभूत होने से आत्मा के लिए अत्यंत हिततम पंच परमेष्टियों के प्रसाद से उत्पन्न होने योग परमार्थ सत्य अक्षय मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय रूप से निश्चित करते हुए प्रवर्तमान तीर्थ के नायक श्री वर्धमान पूर्वक पंच परमेष्टियों को प्रणाम और बंधन से होने वाले नमस्कार के द्वारा सम्मान करके सर्वारंभ से मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। अब गाथा सूत्रों का अवतरण होता है। हाँ, ठीक है, अवतरण होता है। हाँ, ये जो पंक्तियां हैं ये मूल टीका की है, माने टीका का अनुवाद है। संस्कृत की जो टीका है उसका ये अनुवाद है। यहाँ पर जो गाथाएं 5 गाथाओं में मंगलाचरण किया गया है उसका संकेत किया गया है। आचार्य कुंद देव के सबसे पहले विशेषण दिए, जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट है। आचार्य कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा गया है। और निश्चित रूप से जिन आचार्य कुंद देव को हम भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद स्मरण करते हैं, उनका क्या महत्व है, उनका हमारे ऊपर कितना उपकार है। न केवल हमारे ऊपर, पूरी जो दिगंबर जैन परंपरा है उसके ऊपर कितना बड़ा उपकार है, ये कहने के लिए शब्द कम पड़ेंगे। वो आचार्य कुंद देव अपने निज कल्याण के उद्देश्य से दीक्षा उन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में ली और आचार्य पद पर रहे। लगभग 60 साल तक तो आचार्य पद पर रहे आचार्य कुंद देव, और पूरी दिगंबर परंपरा के नायक के रूप में उन्होंने समझ लो कि एक अद्भुत स्थान पाया। लेकिन प्रसिद्धि, लोकेशना, यश, ये उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य तो संसार सागर से पार उतरना था। और उनके पंच परमागमों में, 84 पाहुड़ों में, समस्त ग्रंथों में ये झलक हमको दिखाई देती
इसीलिए विशेषण दिया जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट। और कैसे हैं आचार्य कुंद देव, जिन्हें सातिशय विवेक ज्योति प्रकट हो गई है, मुनियों में श्रेष्ठ कुंद कुंदाद्यो है। जैसे कुंद जो आदि आचार्य जिन्होंने एक प्रतिमान स्थापित किया, तो निश्चित रूप से बहुत विवेक, चर्या, कहना चाहिए दृढ़ता, प्रतिभा, विवेक, बुद्धि, इन सभी प्रकार के सद्गुणों से संपन्न आचार्य कुंद देव रहे होंगे। और आचार्य अमृतचंद्र देव ये प्रशंसा में नहीं कह रहे, उन्होंने 3 आगमों के ऊपर जो टीकाएं लिखी हैं, उन टीकाओं में उन्होंने आचार्य कुंद को जो समझा उसको यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। विवेक ज्योति प्रकट हो गई, जिनका एकांतवाद रूप समस्त अविद्या का अभिनिवेश अस्त हो गया। माने किसी भी प्रकार का जिनागम में किसी भी प्रकार के विसंवाद को, दुर्विकल्पों को, एकांतवाद का उन्होंने परिहार किया, निराकरण किया। माने ये वाक्य देखने में ऐसा लगता है नकारात्मक वाक्य है कि एकांतवाद रूप समस्त अविद्या का अभिनिवेश जिनको अस्त हो गया। कहने का तात्पर्य है कि एकांतवाद जिनको छू भी नहीं पाया है, जैसे प्रकाश होने पर अंधकार समूल नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से आचार्य कुंद देव के विवेक और विद्या के कारण अनेकांतमयी जो व्यवस्था है उसकी समझ है, और उसके निरूपण से ये स्पष्ट होता है कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में ही श्रेष्ठ थे, रत्नत्रय में श्रेष्ठ थे। और आचार्य कहते ही उनको जो पंचाचार युक्त हों, रत्नत्रय में सर्वश्रेष्ठ हों। और ऐसे कोई पारमेश्वरी अनेकांत विद्या को प्राप्त करके, पारमेश्वरी अनेकांत विद्या, कैसी अनेकांत विद्या? जो अनेकांत विद्या का अभ्यास करते हैं वो परमेश्वर हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, उनका बहिरात्मपना दूर हो जाता है। तो ऐसी पारमेश्वरी विद्या, अनेकांत विद्या को प्राप्त करके समस्त पक्षों का परिग्रह त्याग देने से, सभी प्रकार के एकांतवाद जो दूषित दुर्विकल्प हैं उनका अत्यंत त्याग हो जाने के कारण अत्यंत मध्यस्थ हुए। और इससे ये भी पता चलता है कि आचार्य कुंद देव को बहुत न केवल उस समय जैन रहे होंगे, जैन मत के अनुयायी रहे होंगे, उनके लिए तो परम श्रद्धेय होंगे ही, अन्य लोग भी उनकी तटस्थता, उनके निर्विवाद पने को देख करके, उनके मध्यस्थ पने को देख करके बहुत प्रभावित रहे होंगे। यानी किसी के प्रति कोई पक्ष नहीं, एकांतवादी पक्ष की तो बात है ही नहीं यहाँ पे। एकांतवादी पक्ष का तो उन्होंने त्याग कर ही दिया है। जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव, उनके उनमें भव्यता के दर्शन, ये इन दृष्टियों के कारण वो एकदम निष्पक्ष, मध्यस्थ, सभी के लिए आदरणीय, स्वीकार्य, समस्त पुरुषार्थों में सारभूत होने से आत्मा के लिए अत्यंत हिततम। अब यहाँ मोक्ष मार्ग के विशेषण प्रारंभ होते हैं। आप देख रहे होंगे वहां पर एक सेमी कॉलन लगा हुआ है, सेमी कॉलन, और उसके बाद कोमा लगे। उस सेमी कॉलन से होता है, ये पता चलता है कि जो ग्रंथकर्ता आचार्य हैं उनकी प्रशंसा में ये बातें कही। अब किसकी बात करते हैं? अब जो अभिधेय है, जिसकी चर्चा की जाएगी, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, 3 अधिकारों में, उसके संबंध में कहते हैं समस्त पुरुषार्थों में सारभूत होने से आत्मा के लिए अत्यंत हिततम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 9वें अध्याय में ये चीज हम पढ़ चुके हैं। आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित मोक्ष में। तो ये मोक्ष और मोक्ष मार्ग के विशेषण। पंच परमेष्ठियों के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य, पंच परमेष्ठियों के दर्शन से, उनकी वाणी से, उनके आचरण से, दर्पणवत सिद्ध भगवानों को देखने से, जिनसे ये मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। इसीलिए कहा पंच परमेष्ठियों के प्रसाद से उत्पन्न, पंच परमेष्ठियों के आशीर्वाद से उत्पन्न होने योग्य जो मोक्ष मार्ग है। और कैसा है मोक्ष मार्ग? परमार्थ सत्य है। ये दुनियादारी, व्यापार धंधे, 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन, घर गृहस्थी, ये सब क्या है? ये तो सब अनर्थ है। समय चला जाएगा,
एक इंद्रिय दो इंद्रिय हो जाएगा जीव, इनमें उपयोग लगाने वाला। ये सत्य नहीं है, ये परमार्थ नहीं है, ये सब अनर्थ है। और मोक्ष मार्ग कैसा है? परमार्थ सत्य है, परम है, सर्वोत्कृष्ट है, अर्थ मानी वस्तुभूत है, वास्तविक है। मोक्ष कोई कल्पना का नाम नहीं है, अर्थ सत्य है, यानी वस्तु रूप से विद्यमान सत स्वभाव। जैसे मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्मा की सत्ता है, ऐसे ही पूर्ण सुख रूप मोक्ष पर्याय की भी सत्ता है। अक्षय मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय रूप से निश्चित करते हुए प्रवर्तमान तीर्थ के नायक श्री वर्धमान पूर्वक पंच परमेष्ठियों को प्रणाम और वंदन से होने वाले नमस्कार के द्वारा सम्मान करके, इसको अपन व्याकरण की भाषा में बोलेंगे एडवर्ब। अभी एडजेक्टिव्स थे मोक्ष मार्ग के, ये एडवर्ब है। मोक्ष मार्ग की बात करने जा रहे हैं, लेकिन कैसे कि जो अक्षय मोक्ष लक्ष्मी जिन्होंने प्राप्त की है और वो सर्वोत्कृष्ट है, और उसको जो जिन्होंने प्राप्त कर लिया है और जिनके उपदेश से वर्तमान में भव्य जीव प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे वर्धमान आदि पंच परमेष्ठी। वर्धमान भगवान को तो नमस्कार सबसे पहले किया, इसलिए वर्धमान पूर्वक यानी वर्धमान स्वामी को नमस्कार पूर्वक, फिर सिद्धों को नमस्कार किया है, तीर्थंकरों को नमस्कार किया, अरिहंतों को नमस्कार किया, आचार्यों को नमस्कार किया, उपाध्यायों को नमस्कार किया, साधुओं को नमस्कार किया। ये 5 गाथाओं के मंगलाचरण की ये भूमिका है। और वंदन से होने वाले नमस्कार के द्वारा सम्मान करके का ना एडवर्ब, जो निरूपण कर रहे हैं वो इन पंच परमेष्ठियों के स्मरण पूर्वक। सर्वारंभ से, सर्वारंभ माने आरंभ का मतलब प्रयास भी होता है। बद्धे कक्षोयम है, बिल्कुल कमर कस के पूरी तैयारी के साथ, सर्वारंभ से। सर्वा एक तो आरंभ शब्द होता है, जो परिग्रह के साथ समाल में हिंसा होती है उसको आरंभ होता है। यहाँ आरंभ का मतलब है पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रयास निष्ठ होकर के मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। यानी वो जो मोक्ष मार्ग है उसके जो ये विशेषण बताए थे, उस मोक्ष मार्ग का आश्रय करके माने रत्नत्रय रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप आराधना को करते हुए, वही शरण है, रत्नत्रय ही शरण है, उसका आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। ये भूमिका है आगे के मंगलाचरण की गाथाओं। अथ गाथा सूत्र अवतरंती, अब गाथा सूत्रों का अवतरण होता है। कितना उत्कृष्ट शब्द है। अन्य मत में कहते हैं कि नारायण राम के रूप में अवतार लेते हैं, कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव अत्यंत विनयवंत, अत्यंत बहुमान भाव के साथ एक एक सूत्र के एक एक शब्द को सिर माथे पे रखते हुए कहते हैं अब गाथा सूत्रों का अवतरण होता है। ठीक है, आगे डॉक्टर साहब ने जो इसका विश्लेषण लिखा है वो पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कौन? आराधना? ललिता जी पढ़िए, ललिता जी ना, ललिता नायक। सर हम लोग 2 लोग हैं, सरोज जैन दीदी। अच्छा सरोज जी हैं, हाँ ठीक है ठीक है। सरोज जी का नाम बहुत दिनों से दिखा नहीं, पहले नाम दिखता था यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, पढ़िए, आप पढ़िए। उक्त उत्थानिका में मूलतः मात्र इतना ही कहा गया है। सर आवाज आ रही है? हाँ एकदम स्पष्ट है, पढ़िए। उक्त उत्थानिका में मूलतः मात्र इतना ही कहा गया है कि आचार्य कुंद कुंद मध्यस्थ होकर मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय करते हुए भगवान महावीर के साथ साथ परमेष्ठियों को नमन वंदन करके पूरी शक्ति से मोक्ष मार्ग में स्थित होते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। बात मात्र इतनी सी होने पर भी विशेषणों के समायोजन से वाक्य लंबा हो गया है। 3 विशेषण तो आचार्य कुंद कुंद के ही हैं, जिनमें कहा गया है कि उनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट आ गया है, अर्थात वे आसन्न भव्य हैं, शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष जाने वाले हैं।
उन्हें सातिशय विवेक ज्योति प्रकट हो गई है, अर्थात उन्हें स्व और पर का उत्कृष्टतम विवेक जागृत हो गया है, वेद ज्ञान हो गया है और एकांतवाद रूप मिथ्या मान्यता का पूर्णता अभाव हो गया है। तात्पर्य यह है कि आचार्य कुंद कुंद देव सातिशय विवेक के धनी, निकट भव्य और पक्के अनेकांतवादी थे। देखो, यहाँ आचार्य कुंद कुंद से 1000 वर्ष बाद हुए आचार्य अमृतचंद्र उन्हें सातिशय विवेक के धनी, पक्के अनेकांतवादी और निकट भव्य बता रहे हैं। तथापि आचार्य अमृतचंद्र ने उन्हें देखा नहीं था, सुना नहीं था। 1000 वर्ष का अंतर होने से यह संभव ही नहीं था। तथापि उनके ग्रंथों का गंभीर अध्ययन कर वे उक्त निष्कर्ष पर पहुंचे थे। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद की विशेषताओं के उल्लेख के उपरांत अत्यंत हितकारी पंच परमेष्ठी के प्रसाद से प्राप्त होने योग्य परमार्थ, सत्य और अक्षय, ये 4 विशेषण मोक्ष लक्ष्मी के दिए गए हैं। आगे पढ़ें सर। हाँ पढ़िए, ये तो अपन चर्चा कर चुके हैं। हाँ आगे पढ़िए। प्रश्न, यहाँ मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति का कारण पंच परमेष्ठी के प्रसाद को कहा गया है। यह बात कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि वीतरागियों का प्रसाद कैसे संभव है? उत्तर, आप परीक्षा की स्वापेज्य टीका में आचार्य विद्यानंदी ने स्वयं इसी प्रकार का प्रश्न उठाकर उसका समाधान इस प्रकार किया है। पंच परमेष्ठी में जो प्रसाद प्रसन्नता गुण कहा गया है, वह उनके शिष्यों का मन प्रसन्न होना ही उनकी प्रसन्नता है, क्योंकि वीतरागियों के तुष्टात्मक प्रसन्नता संभव नहीं है। जिस प्रकार उनमें क्रोध का होना संभव नहीं है, उसी प्रकार प्रसन्नता का होना भी संभव नहीं है। किंतु जब आराधक जन प्रसन्न मन से उनकी उपासना करते हैं, तो भगवान प्रसन्न हुए ऐसा कह दिया जाता है। जिस प्रकार प्रसन्न मन से रसायन। हाँ बस यहाँ पे अपन ने ये चर्चा तो जो काम में मूल में आई थी उसका डॉक्टर साहब ने विश्लेषण किया। यहाँ एक प्रश्न उठाया, जैसे पंच परमेष्ठी के प्रसाद से या भगवान महावीर के प्रसाद से मोक्ष मार्ग होता है। प्रसाद का मतलब वो प्रसाद किसी का प्रसीद धातु है संस्कृत में। वैसे प्रसीद, प्रसीद माने प्रसन्न हो। तीर्थंकर के प्रसाद से, यानी तीर्थंकर हमारे ऊपर प्रसन्न हुए और हमको मोक्ष मार्ग हुआ, उसका सीधा सीधा अर्थ ऐसा होता है। वैसे तो लोग में प्रसाद का मतलब आप समझते ही हो। अन्य मत में, वैदिक हिंदू मतों में वो नारियल फोड़ के और वो बतासे मिठाई बांट कर कहते हैं प्रसाद है भगवान का, यानी ये भगवान की प्रसन्न है भगवान, इसका सूचक है, ऐसा उसको कहते हैं। प्रसाद, प्रसीद शब्द का मतलब होता है प्रसन्न हो। तो भगवान के प्रसाद से का मतलब है भगवान प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने हमको मोक्ष मार्ग का वरदान दिया, ऐसा लौकिक अर्थ इसका। तो क्या जैन आगम में ऐसा कहना उचित है क्या? आचार्य अमृतचंद्र देव टीका में इस प्रकार से कह रहे हैं, ऐसा कहना उचित है क्या? तो यहाँ पर आचार्य विद्यानंदी जो पूज्य पाद, जिन्होंने सर्वासिद्धि ग्रंथ लिखा है, उन्होंने एक आप्त परीक्षा ग्रंथ लिखा है और आप्त ग्रंथ परीक्षा ग्रंथ लिख करके उसकी टीका भी स्वयं लिखी है। ये शब्द यहाँ लिखा है ना, स्वापेज्य टीका, ये थोड़ा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। स्वपज्ञ होता है, स्व उपज्ञ टीका, यानी स्वयं के ग्रंथ पर स्वयं ही उसका टीका लिख करके जो ग्रंथ होता है वो स्वपज्ञ टीका कहलाती है। उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि ये तो विरुद्ध हो गया, भगवान को आप वीतरागी भी कहते हो कि उनके प्रसाद से होता है, प्रसाद का मतलब तो प्रसन्न हो। तो उन्होंने इसका अर्थ ये यहाँ पर बताया कि भगवान की वाणी सुनकर के उनके जो शिष्य हैं वो कल्याण के मार्ग में लगे, प्रसन्नता सुख के मार्ग में लगे, वो प्रसन्न हुए, तो समझ लो भगवान ही प्रसन्न हुए। इस प्रकार से समझना चाहिए, क्योंकि वीतराग
जीवों में तो ऐसी तुष्टि नहीं हो सकती है कि हम उनकी भक्ति करें, वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं और हमको मोक्ष मार्ग का दान दे दें। इस प्रकार की व्यवस्था वस्तु व्यवस्था नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से तीर्थंकर आदि जो वितरागी सर्वज्ञ भगवान है उनको क्रोधादि नहीं होते हैं, उसी प्रकार से प्रसन्नता आदि भी उनमें नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मात्र लघुता प्रदर्शन के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि हम कोई हमारे घर पे आता है और वो दरवाजे पे खड़ा होकर के हमसे पूछे कि अंदर आ जाएं क्या, तो हम कहते हैं अरे साहब कैसी बातें करते हो, आपका ही घर है। तो जैसे आपका ही घर कह करके हम लघुता प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही मोक्ष मार्ग भगवान के प्रसाद से मिला है ऐसा कह करके लघुता प्रदर्शन किया गया है। भगवान ऐसा कहने से रागी सिद्ध नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? पढ़िए पढ़िए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनमें से कोई। किरण जी। किरण जी भोपाल। जी सर। जी सर। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल स्पष्ट। जिस प्रकार प्रसन्न मन से रसायन औषधि का सेवन करके उसके फल को प्राप्त करने वाले समझते हैं और कहते भी हैं कि रसायन के प्रसाद से हमें आरोग्य आदि फल मिला है, अर्थात हम अच्छे हुए हैं, उसी प्रकार प्रसन्न मन से भगवान परमेष्ठी की उपासना करके उसके फल श्रेय मार्ग के ज्ञान को प्राप्त हुए उनके शिष्य जन मानते हैं कि भगवान परमेष्ठी के प्रसाद से हमें श्रेय मार्ग का ज्ञान हुआ है। शेष विशेषणों का भाव तो स्पष्ट ही है कि मोक्ष अनंत सुखमय होने से अत्यंत हितकारी है, परम सत्य है और अक्षय अर्थात कभी नष्ट होने वाला नहीं है, अविनाशी है। इस प्रकार यह मोक्ष लक्ष्मी के विशेषणों का स्पष्टीकरण हुआ। अनेकांत विद्या को यहाँ पारमेश्वरी विद्या कहा गया है। तात्पर्य यह है कि यह अनेकांत विद्या सामान्य जनों द्वारा निरूपित लौकिक विद्या नहीं है। यह तो परमेश्वर सर्वज्ञ भगवान द्वारा निरूपित वस्तु के वास्तविक स्वरूप की प्रतिपादक पारमार्थिक अलौकिक विद्या है। नए पक्ष का आग्रह रूप परिग्रह के त्याग की बात करके यह कहा जा रहा है कि नए का पक्षपात ही मिथ्यात्व रूप होने से सबसे बड़ा अंतरंग परिग्रह है, क्योंकि 24 परिग्रहों में मिथ्यात्व का स्थान सबसे पहले आता है। इस प्रकार इस उत्थानिका में सब कुछ मिलाकर यही कहा गया है कि आसन्न भव्य परम विवेकी अनेकांतवादी अपरिग्रही और अनाग्रही आचार्य कुंद देव अत्यंत मध्यस्थ होकर परम हितकारी अक्षय मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय मानते हुए वर्तमान तीर्थ के नायक होने से सबसे पहले महावीर स्वामी को नमस्कार करके पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हुए पूरी शक्ति से मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। तो इस प्रकार से एक नए पक्ष का परिग्रह जो है, एकांतवाद का परिग्रह या नए पक्ष का परिग्रह है, क्योंकि एकांतवाद ही सबसे बड़ा कहना चाहिए शत्रु है। जब तक हम वस्तु के अनेकांतमयी स्वभाव को नहीं समझेंगे तब तक उसके संबंध में अज्ञान दूर नहीं होगा, और अज्ञान दूर हुए बिना जो आत्मा है उसका अनुभव नहीं होगा और हम सुखी नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा एकांतवाद का भी यहाँ पर निराकरण करते हुए अनेकांतवाद की स्थापना की है। शेष विषय अपन कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया है।